ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि येन केन प्रकार है ना, हमें जो है अपना सारा मति जो है, कोई भी इच्छा भी हो, हमें ठाकुर जी को ही अप्रोच करना है। अपनी इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ठाकुर जी को अप्रोच करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस को जितना भी ट्रस्ट करते हैं उतना हम फेलियर में जाते हैं। हम शाणे बनते हैं तो ठाकुर जी 1.5 शाणे हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अतः किसी प्रकार यदि शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीव में कृष्ण भक्ति की कामना जागृत हो उठती है। फिर धीरे धीरे भगवत प्रेम को प्राप्त कर वह माया मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान भी यही कहते हैं कि मेरी कथा में श्रद्धा रुचि रखने वाला तथा सांसारिक कृत्यों से रोग द्वेष से रहित पुरुष मेरी भक्ति में सफलता पूर्वक भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। परंतु शुद्ध भक्त की महत कृपा के बिना संसिद्धि नहीं हो सकती। महत कृपा के बिना भगवत प्रेम तो दूर, संसार से भी मुक्ति भी असंभव है। ये सत्य श्रीमद् भागवतम के रहुगण भरत संवाद में भी स्वीकृत है। अपनी तत्व तत्व अनुभूति पर राजा रहुगण को विस्मित देखकर श्री जर भारत बोले, रहुगण, महत कृपा अथवा भगवत कृपा बिना भक्ति के परम फल स्वरूप भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती। केवल शास्त्र विधि संन्यास विद्या त्याग कदापि से ये नहीं होता, ये नहीं हो पाता। तो व्हाट इट इज सेइंग कि देखिए, कृपा कैसे मिलेगी शुद्ध भक्त के सानिध्य में। कल पिछली बार हमने करा था कि जैसे जैसे अगर शराबी बनना तो शराबी का संग करो, भक्त बनना तो भक्तों का संग करो। तो बिना शुद्ध भक्त की कृपा से आप आगे भक्ति में आगे आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। भक्ति में अग्रसर होने के लिए जिसके पास वो भक्ति का गुण है, जिसके पास वो भक्ति है, उसका सानिध्य, उसका संग करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि एक कहते हैं ना, इवन चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि एक क्षण के लिए भी यदि साधु का संग हो जाता है तो सर्व सिद्धि हो जाती है। और इसी की एक कथा आती है कि कैसे नारद मुनि, हम पूरा कार्तिक क्या करते हैं, हम दामोदर अष्टकम करते हैं, है ना। उसमें हम क्या करते हैं कि मणिग्रीव और नल कुबेर, ये जो कुबेर के दो पुत्र थे, उनको नारद मुनि का कितना क्षण मिला। वो क्या वो सीख कर रहे थे? नहीं। वो तो उस सन के लिए जा भी नहीं रहे थे। वो तो मंदाकिनी नदी में, जो पवित्र गंगा जी जो स्वर्ग में बहती है उसको मंदाकिनी कहते हैं, उसमें नग्न स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ। और तभी वहां से नारद मुनि गए। और नारद मुनि को देख के स्त्रियों ने अपने आप को कवर कर लिया, और ये दोनों जो पुत्र थे कुबेर के, द रिच ब्रैट्स जो बिगड़े हुए थे, उन्होंने जाके क्या बोला, उन्होंने बोला, नारद मुनि आप भी आइए, कम एंड एंजॉय विद अस। ये क्या गेहुआ वस्त्र पहन के नारायण नारायण कर रहे हैं, जिंदगी का मजा लेना तो आप आइए यहाँ पे। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जिस प्रकार से ऐसे हो, नग्न अवस्था में ही रहना चाहते हो, तो जाओ पेड़ बन जाओ। अभी पेड़ बन तो गए, और कहाँ बने वो? नंद भवन के अंदर वो दो पेड़ बन गए, और भगवान के वो पेड़ बन के भगवान ने वो दामोदर लीला करी और उनका उद्धार करा। तो वो क्या वो कृपा सीख कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो महत कृपा मिलते ही, अभी ये जो गंधर्व पुत्र थे, ये दोनों गंधर्व बने, लेकिन जब इन्होंने भगवत दर्शन कर लिए तो ये वो गंधर्व अवस्था में रह ना पाए। इन्होंने बहुत भक्ति करा, और फाइनली ये लोग दोनों जो है गोलोक वृंदावन में गए। एक का नाम था स्निग्ध,
स्निग्ध कंठा और दूसरे का नाम था मधुर कंठा। और ये दोनों गाते थे भगवान की बाल लीलाएं। ये पूरे ब्रज में आज भी गोलोक वृंदावन में ये दोनों रहते हैं, स्निग्ध कंठा और मधुर कंठा। और ये गली गली निकुंज गलियों में जा जाके ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या लिखा हुआ है, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि छोड़ो भगवत प्रेम तो दूर की बात, यदि संत कृपा ना हो या मंत्र का साथ ना मिले तो भगवत प्रेम तो छोड़ो, आप इस जगत से भी मुक्ति नहीं पा सकते। हम्म। अभी जगत में हम कितनी सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन कई बार वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, एंगर इश्यूज आ जाते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, उतना हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, एडिक्शन में चले जाते हैं, बुरी आदतें हमारे को लग जाती हैं। और फिर क्या होता है, फिर हम एक एक दिन जाते हुए देखते हैं इस्कॉन का एक कैंप लगा हुआ है, डिस्कवर योरसेल्फ। हम उसमें चले जाते हैं, द फॉर्मूला टू बी हैप्पी। तो ऐसे ऐसे जब हम वहां जाते हैं तो हमारा जो एकदम एग्रेसिव मन हुआ होता है वो वहां जाके शांत होता है, भगवत कथा सुन के, लाइफ के ट्रूथ सुन के। तो वंस अपॉन अ टाइम मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन उसी समय मैंने चैप्टर 2 ऑफ भगवत गीता सुना, और वो टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सुना। तो मेरा जो इतना अंदर मन बहुत एग्रेसिव हो रहा था वो एकदम शांत हो गया। ये कोविड की बात है, तब की बात है। आई वॉज रियली वेरी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। और उस समय ये जब मैंने चैप्टर 2 सुना तो मेरा हृदय एकदम शांत हो गया, एकदम जिसको कहते हैं ना गुस्सा चला गया। तो महंत कृपा की अगर महंत वाणी के बिना तो आप इस संसार से भी मुक्त नहीं हो सकते, भगवत प्रेम तो छोड़ो। और महंत कृपा अगर एक क्षण की भी मिल जाए, एक सेकंड की भी महंत कृपा मिल जाए तो उद्धार हो जाता है। और इसी को उल्लेख करते हुए भागवतम में जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, महाराज रघुना और जड़ जड़ भारत की कहानी दी हुई है। अभी जड़ भरत कौन थे, ये भरत महाराज थे जिन्होंने अपना पहला जन्म किसमें बिता दिया, एज अ राजा। राजपाट त्याग दिया, जंगल आए, जंगल में एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए, और मृत्यु के समय उसी का स्मरण करते हुए सेकंड बर्थ क्या बना उनका, हिरण का बना। अब उनको अपना पुराना बर्थ याद था, उनको पता था कि महंत कृपा नहीं हुई मेरे पे, मैंने जो मेरे महंत थे उनको छोड़ के, उनको त्याग के मैं जंगल में आके एकाकी भजन कर रहा था, एकांती भजन कर रहा था। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मुझे भक्तों के बीच में रह के करना था। तो अगर भक्त होते तो वही बताते ना, राजा भरत को, अरे महाराज आपने अपनी पत्नी त्याग दी, राज्य त्याग दिया, सोने के वस्त्र, सिल्क के कपड़े सब त्याग दिया, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब त्याग दिया, जंगल में आए हो। सब त्यागने के उपरांत एक हिरण के बच्चे से आ सकते हो गए, नो नो यू आर डूइंग रॉन्ग। चलिए इस हिरण के बच्चे को जंगल में छोड़ दीजिए, उसकी अपनी, उसका अपना किस्मत है, वो जैसे भी होगा वो अपने आप देखेगा, आप पूजा कीजिए। लेकिन जड़ भरत क्या थे, वहां पे अकेले बैठ के भजन कर रहे थे। बिल्कुल अकेले बैठ के वहां भजन कर रहे थे, कोई भी उनको करेक्ट करने वाला नहीं था। और वो करेक्शन ना मिलने की वजह से उनका 2 जन्म खराब हो गए। पहला जन्म एज अ राजा भरत, और सेकंड फिर वो बने हिरण। क्योंकि भगवत गीता उनको ये किसी ने नहीं बताया। महाराज जरा भगवत गीता का आप 8.6 श्लोक पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है जो आखिरी विचार पे आपका, जिससे आप प्राण त्यागेंगे वही आपको शरीर मिलेगा। उनको कोई महंत बताने वाला नहीं था। तो जो कहते हैं अभी हमें बेसिक तो पता ही चल ही गया है तो हम अकेले जाके भजन कर ले, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि आप ऊपर जाके ही नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही राजा भरत के साथ हुआ। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि राजा भरत जो थे वो भाव स्तर पे आ गए थे। और भाव स्तर के बाद क्या होता है, भाव स्तर के बाद प्रेम मिल जाता है। वो इस स्तर पे आके वो गिरे। सोचो, आप 99 पे जाके आपको स्नेक ने बाइट कर लिया, स्नेक और लैडर का गेम, यही होता है हमारे साथ। तो सेकंड बर्थ उन्होंने क्या मिला, उनका हिरण का हुआ। अभी उनको पुराना जन्म भी याद था और उनको अपना एरर भी याद था कि मेरे से कहाँ पे गलती हो गई। इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना,
एक मंदिर के आगे जाके पूरा टाइम मेडिटेशन में रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, और वहीं उन्होंने देह त्याग दिया। और तीसरा जन्म उनको एक ब्राह्मण के, एक वैष्णव ब्राह्मण के घर मिला। तीसरे छोटे से बालक थे वो, सबसे छोटे थे। पर उन्होंने क्या किया, उनको सब ज्ञान था। वो उनका पिता उनको समझाता रह गया कि बेटा ऐसे करो, पर वो ना किसी से बात करते थे, बोलते भी नहीं थे। बस जड़ की तरह बैठे रहते थे, जड़ मतलब नॉन लिविंग थिंग की तरह। इसीलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। हम्म। फिर ब्राह्मण की डेथ के बाद उनके भाइयों ने उनको लूट लिया, फिर उनको कहा कि तुम जो है ये, तुम कुछ ना बोलते हो ना कुछ कमाते हो, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, तो तुम ऐसा करो, तुम खेतों में बैठ के रात को पहरेदारी करो और कुछ मत करो। और जड़ भरत को वो मंजूर था, क्योंकि उनको अपनी पुरानी गलती नहीं करनी थी, कि किसी से भी ज्यादा आसक्त होके उनको वो चीज रिपीट नहीं करनी थी। तो वो बैठे रहते थे। और वहीं पे क्या हुआ, एक बार डाकू लोग जा रहे थे, और डाकुओं को बलि देनी थी। उनको डकैती करने जाना था। और ये डाकू लोग जो थे, काली के सामने ह्यूमन नर बलि देने के लिए देख रहे थे। तो इनको कौन मिला, जड़ भरत मिला, जो ऐसे ही बैठा हुआ था। इन्होंने उनको किडनैप कर लिया, तब भी जड़ जड़ भरत चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कुछ नहीं किया। वो जड़ भरत को लेके जाके काली के समक्ष लेटा दिया। हाँ, और उनको तेल से मालिश करके, इसेंशियल ऑयल, सुगंधित पत्र से कर रहे हैं, विधि विधान कर रहे हैं। सबको पता है कि अभी बलि हो रही है, जड़ भरत को भी पता है, लेकिन वो बिल्कुल शांत हो गए कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। और जैसे ही वो डाकू उनको मारने लगे थे, वही काली साक्षात प्रकट हो गई अपने विग्रह में से, और उन्होंने सारे डाकुओं को मार दिया। और जर भरत बच गए, क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अपने सारी मिस्टेक्स वो लर्न कर चुके थे। अब उनको याद था कि अब उनके जो, जब भरत महाराज के रूप में वो थे, तो उनके जो ऋषि थे, उनके गुरु महाराज ने उन्हें क्या बोला था, अब उनके सारा जो था उनके दिमाग में चल रहा था। उसके उपरांत क्या हुआ, जड़ भरत बैठे हुए थे, ऐसे ही वहां से चले गए। फिर किसी भिक्षुक की तरह एक जगह बैठ जाते थे, कोई खाने को दे देता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता था कोई बात नहीं, हरि भजन में वो इतने संलग्न हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक पालकी में राजा रघुगन जा रहे थे, रहुगण जा रहे थे एक पालकी के अंदर। और उनकी पालकी ऐसे उठा उठा के लोग जा रहे थे। तो क्या हुआ, राजा ने कहा देखो थोड़ा स्पीड से खींचो, अगर स्पीड से नहीं खींचोगे तो मेरे को लेट हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा महाराज, आज तो हम दो तीन जने ही हैं, जो आपकी एक पालकी उठाता था उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो छुट्टी पे है, कोई बात नहीं। तो फिर वो देखते कि जड़ भरत बैठे हुए हैं एक कोने में, वो उनको अप्रोच करते हैं। ये सारे जो राजा के दास होते हैं, वो जड़ भरत को अप्रोच करते हैं, और जड़ भरत को कहते हैं कि कृपया करके हमारी सहायता कर दो, हम तुम्हें आपके परिश्रम का दाम देंगे। ये राजा रहुगण है, ये राह के राज्य है, हमें राज्य महल तक जाना है, तो आप इनकी पालकी उठाने में हेल्प कर दो। तो रहुगण जो है, उनकी पालकी उठाने में जड़ भरत हाँ बोल देते हैं, कुछ नहीं कहते, लग जाते हैं। लेकिन अभी जो पालकी धीरे चल रही होती है, अब वो क्या होती है, डगमगाने लगती है। हम्म। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, कह रहे क्यों, अब क्या हो गया, अब एक जना एक्स्ट्रा भी तो हो गया, तो डगमगा क्यों रही है पालकी, मैं गिर जाऊंगा। तो फिर वो कहते हैं अरे महाराज, ये जो नया व्यक्ति आया है, इसको बिल्कुल भी आदत नहीं है पालकी उठाने की। तो ये देखिए, ये ऐसे चल रहा है जैसे इसने पी हुई होए। तो राजा उसको धमकाते, अगर अब तुमने किया तो तुम्हारा मैं सर जो है काट दूंगा, ढंग से चलाओ, तुम कैसे चला रहे हो। फिर भी वो जड़ भरत वैसे ही चलते हैं। और फिर राजा जो होता है, पालकी रुकवाता है, बहुत गुस्से में बाहर आता है, और आके कहता है अरे, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम कैसे ये पालकी चला रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं है मैं राजा अधिराज हूँ। तो तब वो देखते हैं कि जड़ भरत से पूछते तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहते देखो यहाँ पे कितनी सारी चींटियां चल रही हैं, इट इज द फर्स्ट टाइम इन द ऑल टाइम्स इन हिज थर्ड बर्थ, जो अब जड़ भरत बोले, नहीं तो उनको सोच रहे थे ये गूंगे और बहरे हैं,
आज तक ना उनके फादर को पता चला, उनके फादर भी इस गम में मर गए, ना उनके भाई बंधुओं को पता चला, ना उन डाकुओं को पता चला, किसी को भी नहीं पता चला कि जड़ भरत बोल भी सकते हैं। तो आप सोचिए कि जड़ भरत ने क्यों बोला। इतने टाइम नहीं बोले। उन्होंने राजा को क्या कहा, देखो यहाँ पे बहुत सारी चींटियां हैं, मैं इनको मारना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ऐसे चल रहा हूं। तो रघुगण ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरी आज्ञा को स्वीकार करो। हम्म तो जड़ भरत ने कहा कि राजा, आप एक राज्य के राजा हैं, मेरा सरेंडर किस पे है? राजा अधिराज के प्रति है, सारे राजाओं के राजा के प्रति है, मतलब भगवान के प्रति है। तो जब राजा रघुगण ने ये उनका सुना, उनका पूरा विचार सुना, तो राजा रघुगण जो है उनको सरेंडर करा। उन्होंने जड़ भरत को सरेंडर किया। तो आप लोग बताएंगे, प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स, कि जड़ भरत ने क्यों बोलने का सोचा। वो इतने सालों से कुछ नहीं बोल रहे थे, उनके फादर ने भी बोला, उनके फादर रो रो के चले गए कि तुम बोलो बेटा, तुम बोलो, तुम कुछ तो बोलो, क गा, मेरे मरने के बाद तुम्हारा कौन देखेगा। तो वो आज इस जन्म में नहीं बोले, तो क्या वो राजा से डर गए? जब राजा ने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे अपना रीजन, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तो कोई गेस कर सकता है कि रघुगण ने क्यों बोला, सॉरी, जड़ भरत ने इस समय ही क्यों बोला? अपने फादर की उससे नहीं बोला, डाकुओं के सामने जब प्राण पे संकट आ गए तब भी उसने नहीं बोला कि नहीं, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। वो चुप रहे। लेकिन आज राजा रघुगण को क्यों बोला? कोई सोच, कोई टाइप करेगा प्लीज, एनीवन? के लिए। हाँ, वो चींटियों को तो बचाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने राजा रघुगण को बोला क्यों? पूरे जीवन उन्होंने मुख नहीं खोला, तो राजा रघुगण के लिए क्यों मुख खोला? मेरा प्रश्न ये है। चींटियों को तो वो बचा रहे थे। और कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक ओनली। जड़ भरत ने इसीलिए बोला, प्लीज, कि ये ना मार्क कर लो, जड़ भरत एक साधु थे, और उनको पता था कि देखो किसको प्रीच कर सकते हैं। हम्म? एक ऐसे जने को प्रीच करो जिससे पूरा संसार प्रीच हो जाए। जड़ भरत वॉज टॉकिंग टू अ किंग, किंग रहुगण, जो कि एक पूरे किंगडम के राजा थे। अगर वो अगर कृष्णा कॉन्शियस हो जाते, तो क्या पूरा राज्य कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो जाता? यदि एक माता कृष्णा कॉन्शियस है, यदि एक पिता कृष्णा कॉन्शियस है, तो क्या उनकी प्रोजेनीज कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगी? होंगी, मतलब ट्राई तो करेंगे। तो जड़ भारत तब तक नहीं बोले जब तक उनके ऊपर बात थी। लेकिन साधु का हृदय कैसा होता है? साधु का बताया ना कि साधु के संग से, ये लव मात्र साधु संग से हृदय परिवर्तित हो जाता है। लव मात्र मतलब एक क्षण के साधु के संग से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो जड़ भरत को भी लगा कि रहुगण जो है राजा बन के अभी प्राइड में आ गया है, इसको अपने राज्य इंद्र तृप्ति पे चला गया है। लेकिन एक राजा क्या होता है? ही इज द फादर ऑफ द नेशन है। और अगर फादर करप्ट हो जाएगा तो नेशन भी करप्ट हो जाएगी। तो बहुत लोगों के भले के लिए जड़ भरत ने रघुगण को शिक्षा दी, और रघुगण ने उसी समय जड़ भरत को सरेंडर किया। और वो सरेंडर करते ही जड़ भरत ने उनको दीक्षा भी दे दी। मतलब रघुगण ने जड़ भरत को अपना गुरु महाराज बना लिया। तो रघुगण जड़ भरत इसलिए बोले, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ बिगर किंगडम, ऑफ द बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। साधु का हृदय दिखाया जा रहा है कि साधु का हृदय कैसा होता है। साधु का हृदय हमेशा कृपा देने के लिए होता है। हम्म, ये साधु के लक्षण है। तो ऐसे साधु का लव मात्र संग करना। अभी दीक्षा दे के रहुगण अपने रास्ते चले गए और जड़ भरत अपने रास्ते चले गए। कितने समय मिले वो, कितना समय उनको मिला? तो यहीं पे
जड़ भरत इसका आंसर दे रहे हैं, इसी में दिया है। रहुगण, महत कृपा अथवा भगवत कृपा बिना भक्ति के परम फल स्वरूप भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती। केवल शस्त्र विधि, शस्त्र विधि क्या है? केवल लड़ाई करने से आप बहुत पारंगत होंगे। हम्म, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप अपनी फील्ड में एकदम टॉप के पीपल होंगे, लेकिन क्या वो आपको कृष्ण प्रेम दिला सकता है? क्या आज मैं इंडिया के टॉप के डॉक्टर बन जाऊं, क्या वो मुझे कृष्ण प्रेम दिला सकता है? नहीं दिला सकता। तो रहुगण को क्या कह रहे हैं भरत महाराज? जड़ भरत कह रहे हैं केवल शस्त्र विधि और केवल शास्त्र विधि, शास्त्र को भी जानना। मैं आज कितने भी भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करके यहाँ बैठ के सभा में एकदम फराटे से बोल लूं, क्या वो मेरे को कृष्ण प्रेम दिला सकता? नहीं। और संन्यास, कि आप सारी ऑस्टेरिटीज कर लो। अभी जड़ भरत इज स्पीकिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कि मैंने तो संन्यास ले लिया था एट अ वेरी अर्ली एज। तो क्या वो संन्यास मुझे कृष्ण प्रेम दिला पाया? मेरे को तो 3 जन्म लग गए। संन्यास भी नहीं। और विद्या, किसी भी प्रकार की विद्या ले लो, कुशलता से राज्य को चलाने की विद्या, कुशलता से कुकिंग की विद्या, कुशलता से कुछ भी, ऐसी कोई भी विद्या ले लो, क्या वो कृष्ण प्रेम दिला सकेगा? नहीं। त्याग, त्याग कर दो, चीजों को हटा दो, नेति 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 कर दो। हाँ, जमीन पे सो जाओ, हाँ, सिर्फ बिना नमक मिर्च के खाना बना के खा लो, एक वस्त्र धारण कर लो। क्या वो आपको दिला सकता है? अपने पति अपने बच्चों का त्याग करके, पत्नी का त्याग करके, क्या वो कृष्ण प्रेम दिला सकता है? नहीं, वो भी नहीं दिला पाएगा। तदपि से ये नहीं होता, ये किसी भी इन सारी चीजों से नहीं हो पाएगा। इसके लिए तुम्हें महंत कृपा चाहिए, तुम्हें एक भगवत संग चाहिए। तो रहुगण को जो है राजा भरत जो है वो सारी, एक सेकेंड, ये सारी कोई भी चीज जो है आपको कृष्ण प्रेम नहीं दिला सकती। इसीलिए जड़ भरत ने क्यों बोला? जड़ भरत ने इसीलिए बोला कि ताकि आप सब जो है रहुगण जो है चेंज होए। अगर राजा प्राइडफुल होगा तो प्रजा भी वैसी प्राइडफुल होएगी। तो महंत कृपा देने के लिए कि इसको चेंज होगा तो प्रजा भी चेंज होगी, भगवत उसमें जाएगी। तो थ्रू आउट लाइफ जड़ भरत ने अपने लिए कभी नहीं बोला, उसने उसके लिए बोला। ऐसे साधु का संग करने से, ऐसे साधु संग करने से हमें क्या मिलता है? भगवान मिलते हैं। ऐसे साधु का संग करने से हमें भगवत कृपा मिलती है। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। नारद मुनि का डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, जस्ट एक सेकंड के लिए। और सेकंड, सेकंड क्या था? राजा रहुगण और जड़ भरत का। और एक और चीज इसमें ये बताई जाती है कि यदि कोई महंत अच्छा साधु भी है, और यदि वो साधु कोई आपको उल्टी बात बोल देता है, या वो साधु आपको श्राप दे देता है, उसमें भी उसकी कृपा है। जैसे नारद मुनि की कृपा कैसे हुई? नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देने से। ये श्राप जैसे ही उनको मिला, उसके उपरांत उनको एक ही जन्म लगा कृष्ण के दर्शन करने में, उनका सब कट गया। तो साधु, ऐसा साधु यदि आपको डांटता भी है तो कभी भी उसको अपने ईगो पे मत लो, ये कृपा है। ऐसा साधु अगर आपको कुछ बोल भी देता है, सी वन थिंग इज कि बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं, इस्कॉन छोड़ देते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग अपने ईगो पे बात ले लेते हैं। गुरु महाराज ने ऐसे बोल दिया, गुरु महाराज ने डांट दिया। तो ये एक्चुअली गुरु महाराज की कृपा होती है। हमें नहीं पता कि हमें इस कृपा से क्या होगा, कि शायद इसी जन्म में वी विल गेट बैक टू द कृष्णा। सो विद दिस आई विल लाइक टू रेस्ट माई केस टुडे। ठीक है, वी विल मीट टुमारो एट दिस टाइम। सो आज हमने सीखा महंत कृपा, लव मात्र साधु संग कैसे हमें बचा सकता है। जड़ भरत की कहानी कभी मत भूलिएगा कि वो क्यों बोले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और नारद मुनि, तो ऐसे साधुओं का थप्पड़ भी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। सो हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि, वी विल मीट टुमारो।